मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जो व्यक्ति परहित की कामना रखता है, जो दूसरों का भला सोचता है, उस पर परमात्मा की असीम कृपा रहती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता करता है, दयालु, प्रेमी, करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको स्वीकार जरूर कर लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही धार्मिक कथा लेकर आई हूँ, तो कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुने। कथा अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार माता पार्वती कठोर तप कर रही थीं, क्योंकि उन्हें भगवान शंकर को पति रूप में पाना था। इसलिए वो कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहती थी। उनकी तपस्या पूरी होने को थी। एक समय वह भगवान शिव के चिंतन में ध्यान मग्न बैठी थीं। उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी, तो माता पार्वती उठकर वहां पहुंच गईं। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है और बालक जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है और मगरमच्छ उसे अपना आहार बनाना चाहता है। तो माता पार्वती के मन में ममता का भाव उभर आया। करुणामयी माँ को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार ना बनाएं। तो मगरमच्छ बोला, माता, यह मेरा आहार है, क्योंकि मुझे हर छठे दिन उदर पूर्ति हेतु जो भी सबसे पहले मिलता है, उसे मेरा आहार ब्रह्मा जी ने निश्चित किया है। तो माता, आप ही बताइए, ये बालक मेरा आहार कैसे नहीं है? मैं इसे कैसे छोड़ दूं? तो माता ने फिर से कहा, आप इसे छोड़ दें, इसके बदले में मैं अपनी तपस्या का फल दे दूंगी आपको। फिर मगरमच्छ ने कहा, ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पुण्य उस मगरमच्छ को दे दिया और बालक मगरमच्छ की पकड़ से आजाद हो गया। मगरमच्छ को जब माता की तपस्या का फल प्राप्त हुआ तो वो सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। जब उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई तो उसके मन में अच्छे भाव उत्पन्न होने लगे। तो उसने कहा, माता, आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैंने तो इस बालक को छोड़ ही दिया है। तो माता ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया। तभी भगवान शिव तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और बोले, हे देवी पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस मगरमच्छ को तप का फल दे दिया है, वो भी मुझे ही प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम्हारा तप का फल तो अनंत गुना हो गया है। जिसने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तथा तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। दोस्तों, ये कथा शिव पुराण में उल्लेखित है, लेकिन इस कथा में भी यही छुपा हुआ है कि किस तरह से दूसरों की मदद
या दूसरों पर दया दिखाकर ही हम ईश्वर के प्यारे बन सकते हैं। हमें अपने मन में अच्छे अच्छे भाव ही लाना चाहिए। हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, हमें नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।